एक दिन भक्त प्रवर हनुमान जी साधु वेश में, जिनके मुखमंडल पर दाढ़ी और मूंछ तथा हाथ में छड़ी के साथ भक्त मोहनदास को दर्शन देने स्वयं उनके घर आए। फिर भी मोहनदास के प्रति अत्यधिक वात्सल्य भाव होने के कारण उन्हें आते देखकर तेज गति से वापस जाने लगे। परंतु मोहनदास जी भी उनके पीछे दौड़ने लगे। तब दूर जंगल में जाकर साधु वेशधारी हनुमान जी महाराज रुके तथा छड़ी दिखाकर मोहन को धमकाते हुए कहा, मेरा पीछा छोड़, बता तुझे क्या चाहिए। परंतु बिना किसी कामना एवं विकार से अपने आराध्य द्वारा की जा रही लीला को सम्यक रूप से जानने के पश्चात उनकी बातों को सुना अनसुना कर अपने प्रभु श्री महावीर के चरणों से लिप्ट गए। श्री हनुमान जी महाराज के चरण कमलों में नतमस्तक होते हुए आर्तनाद के साथ मोहनदास जी बोले, मैं जो चाहता था वो मिल गया, इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। तत्पश्चात हनुमान जी बोले कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो मांगना है मांगो, प्रसन्नता से दूंगा। फिर मोहन बोले कि यदि आप वापस घर चले तो ही मुझे विश्वास होगा कि आप मुझ पर प्रसन्न हैं। अतः श्री हनुमान जी महाराज अपने भक्त से बोले कि मैं तुम्हारे साथ तभी घर चलूंगा जब तुम मुझे खांडयुक्त खीर का भोजन करवा सको तथा अछूती शैया पर विश्राम करवा सको। अपने भक्त को सानिध्य देने के लिए बजरंगबली ने भोजन व विश्राम की शर्त रखी, जिसे मोहन ने अविलंब सहर्ष स्वीकार कर लिया। परम प्रभु श्री हनुमान जी तो मोहनदास जी की अनन्य भक्ति के वशीभूत होकर उनके सम्मान हेतु ये सब कर रहे थे। अपने भक्त को देव वचनानुसार उनका आतिथ्य स्वीकार करते हुए भोजन एवं विश्राम करके सखा भाव प्रदान कर श्री हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार मोहनदास अपने प्रभु आराध्य के प्रति इतने समर्पित हो गए कि एक क्षण भी उनसे दूर नहीं रहना चाहते थे, जिसके कारण बारंबार श्री हनुमान जी महाराज को दर्शनार्थ आना पड़ता था। अतः मोहनदास जी द्वारा करबद्ध उनके साथ ही रहने की प्रार्थना करने पर श्री हनुमान जी महाराज ने अपने भक्त की प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहा, तथास्तु, मैं स्वयं मूर्ति स्वरूप में तेरे पास सालासर में रहूंगा, ये वरदान देता हूँ। इस वरदान प्राप्ति के बाद मोहनदास जी हनुमत प्रतिमा की अहनिश प्रतीक्षा करने लगे। विधि द्वारा निर्धारित कालगति की समाप्ति पश्चात एक दिन आसोटा ग्राम के जागीरदार मोहनदास जी के दर्शन के लिए आए और उनके द्वारा महात्मा जी से सेवा हेतु निवेदन करने पर मोहनदास जी ने कहा कि आपके यहाँ मूर्तिकार हैं, अगर है तो मुझे हनुमान महाप्रभु की मूर्ति बनवाकर भिजवाएं। ठाकुर ने अहोभाग्य मानकर मूर्ति अतिशीघ्र भिजवाने का विश्वास दिया। तात्कालिक समय में आसोटा ग्राम के किसान के द्वारा खेत की जुताई का कार्य करते समय उसके हल का फाल किसी वस्तु में अटक जाने से बैलों को रोककर उस स्थान की खुदाई करने पर श्रीराम लक्ष्मण को कंधों पर बैठे हुए श्री हनुमान जी महाराज की मूर्ति मिली। कृषक ने श्रद्धापूर्वक मूर्ति को साफ कर अपनी पत्नी को दिखाई। किसान की पत्नी ने बहुत ही भक्ति भाव से मूर्ति को खेजड़ी के नीचे रखकर रोटी के चूरमे का भोग लगाया तथा ग्राम ठाकुर को भी सूचना भेजी। ठाकुर मूर्ति को ससम्मान घर ले आए। ठाकुर को विश्राम के समय निद्रावस्था में आवाज सुनाई दी कि मैं भक्त मोहनदास के लिए प्रकट हुआ हूँ, मुझे तुरंत सालासर पहुँचाओ। ठाकुर को तुरंत ही मोहनदास जी द्वारा कथित वार्ता का स्मरण हो गया। पूर्व में कथित समस्त वृतांत ग्रामवासियों को बताया तथा मूर्ति को बैलगाड़ी में विराजमान कर ग्राम्यजन के साथ भजन कीर्तन करते हुए सालासर के लिए रवाना हो गए। इधर अपने आराध्य की कृपा से मोहनदास जी को ये सब भान ज्ञात हो जाने के कारण अपने प्रभु की अगवानी करने के लिए उन्होंने सालासर से प्रस्थान किया। मूर्ति सम्मानपूर्वक लाई गई। महात्मा मोहनदास जी ने निर्देशित किया कि बैल जहां पर भी रुकेंगे वहीं पर मूर्ति की स्थापना होगी। कुछ समय पश्चात बैल रेत की टीले पर जाकर रुक गए तो उसी पावन पवित्र स्थान पर विक्रम संवत 1811 श्रावण शुक्ला नवमी सन 1755 शनिवार के दिन श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना की गई। विक्रम संवत 1815 सन 1759 में नूर मोहम्मद वदाव नामक कारीगरों से मंदिर का निर्माण करवाया गया, जो कि सांप्रदायिक सौहार्द एवं भाईचारे का अनुपम अनूठा उदाहरण है। अपने आराध्य इष्ट को साक्षात मूर्ति स्वरूप में पाकर उनकी सेवा पूजा हेतु श्री मोहनदास जी ने अपने शिष्य उदयराम को अपना चोगा पहनाकर उन्हें दीक्षा दी। तत्पश्चात उसी चोगे को गद्दी के रूप में निहित कर दिया गया। श्री हनुमान जी की मूर्ति का स्वरूप दाढ़ी व मूंछ युक्त कर दिया, क्योंकि सालासर आने से पूर्व श्री हनुमान जी ने स्वप्न में श्री मोहनदास जी को इसी स्वरूप में दर्शन दिए थे। मंदिर प्रांगण में ज्योति प्रज्वलित की गई, जो विक्रम संवत 1811 सन 1755 से अद्यावधि पर्यंत अखंड रूप से अनवरत दीप्यमान है। भक्त शिरोमणि मोहनदास जी महाराज अपने तपोबल से विक्रम संवत 1850 सन 1794 वैशाख शुक्ला त्रयोदशी को प्रातःकाल जीवित समाधि लेकर ब्रह्म में लीन हो गए। सालासर बालाजी मंदिर दो प्रमुख उत्सव, श्री मोहनदास जी महाराज का श्राद्ध दिवस श्राद्ध पक्ष में त्रयोदशी एवं श्री बालाजी महाराज का प्राकट्य दिवस
श्रावण शुक्ला नवमी बहुत ही हर्षोल्लास व उत्साह के साथ मनाता है, जिसमें बाबा के हजारों अनन्य भक्त व श्रद्धालुजन भाग लेते हैं। विश्वविख्यात सिद्धपीठ श्री सालासर धाम में यात्री सुविधार्थ 125 से भी अधिक आधुनिक सुविधाओं से युक्त धर्मशालाएं यात्रियों को अहनिश सेवाएं प्रदान करती हैं। इस धर्म संस्थान में बर्तन भोजन की निःशुल्क सेवा के साथ साथ श्री हनुमान सेवा समिति की धर्मशालाओं में निःशुल्क आवासीय व्यवस्था उपलब्ध है। सालासर धाम में प्रतिवर्ष 2 मेले शरद पूर्णिमा व हनुमान जयंती पर आयोजित होते हैं। सालासर धाम में आने वाले सभी यात्रियों की सुविधा व धाम का विकास श्री बालाजी मंदिर के माध्यम से श्री हनुमान सेवा समिति द्वारा समुचित रूप से किया जाता है। श्री सालासर बालाजी धाम पूर्णतः आडंबर विहीन देवस्थान है। यहाँ केवल भक्त का भगवान से सीधा संबंध है, अन्य किसी भी तरह का कोई भी माध्यम नहीं है। सिद्धपुरुष महात्मा मोहनदास जी महाराज के वचनानुसार भक्त की मनोकामना पूर्ति हेतु श्री बालाजी महाराज का समर्पित भाव से ध्यान लगाकर मनोकामना का नारियल बांधा जाता है। भगवान के भक्तों द्वारा बांधे गए मनोती के नारियलों के प्रति यहाँ बहुत अधिक श्रद्धा है, अतः इनका किसी अन्य प्रयोजन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है।